वेलकम बैक गाइस। वेलकम गाइस। ये रही मैगी। हमारा नाम आपको पता तो चल ही गया होगा गाइस, पर तब भी मैं वंशिका, ये सृष्टि। तो आज की जो वीडियो है वो हम अपने होशी के बारे में बताएंगे। ये थोड़ी वीडियो सेंसिटिव हो सकती है, बट बहुत प्यारी स्टोरी है। हम चाहते हैं आप सबको भी उसके बारे में पता चले, तो ये स्टार्ट करेगी। आई विल कंटिन्यू। तेरी एंगेजमेंट कौन सी ईयर में? 18 में ना? मेरी एंगेजमेंट दिसंबर? 18 नहीं, 2020 में। 20 में। अच्छा, ओके। 4 दिसंबर 2020। तो अराउंड 3-4 महीने पहले वी थॉट कि हम ज़ारा की मतलब क्रॉस करवाएंगे हम उसको कि उसके पपीज़ हो जाए। हमने ट्राई किया, जो उसके मतलब स्टार्टिंग से बैठे हम उनके पास गए, हमने मतलब बहुत ही प्रॉपर्ली और जो भी जिस चेकिंग होती है वो करके हमने उसके लिए एक पार्टनर ढूंढा। उसका नाम था आई थिंक कुकी, आई डोंट रिमेम्बर इट वेल। अच्छा कुकी, कैसी? हाँ। तो फिर उसका क्रॉस हुआ। देन वी वर वेटिंग, हम चेक करवाने अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी प्रोसीजर होता है, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, तो हम वो करवाने बेड के पास गए। उसके 2 महीने के डिफरेंस में 2 अल्ट्रासाउंड हुए और दोनों ही अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया। तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो हमने सोचा कि ये वाला ट्राई नहीं हो सकता, क्योंकि एक पीरियड आता है कि हम उसकी मतलब क्रॉस करवा सकते हैं, उसके बाद फिर काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो 6 महीना तो करना ही पड़ता है। हाँ, जब तक मतलब फिर से उनको हीट पे ना आए वो। जाए वो। तो हमने कहा अच्छा ओके, कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो ट्राई करवाएंगे, नहीं तो फर्स्ट टाइम के बाद हम लोग थे कि रहने दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पेट को प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी फीमेल पेट हो तो और प्रॉब्लम आपको पता चलती है। और उससे पहले अब आई हैव नो आइडिया कितनी फीमेल पेट्स ने ये एक्सपीरियंस किया है, बट ज़ारा को सूडो प्रेगनेंसी हुई थी। आई नो मैगी को भी हुई है, मैगी को तो बहुत बार। होती है, बहुत तो होती है। एक टॉय था, वो उसको लेके रहती थी और खोदती बहुत थी जमीन घर के, खोदती हाँ, थी। कोने कोने जाके खोदती थी और छुपाना चाहती थी कि ये छुप जाए। तो फर्स्ट टाइम जब हमने वो एक्सपीरियंस किया तो हमको भी नहीं समझ आया था, हमको पता चला अच्छा ये सूडो प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसे करते 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 अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, कोविड का पीक चल रहा था उस टाइम। और मेरे को जाना था, बीच में थोड़ा शांत हुआ था ना उस टाइम पे जब मेरी एंगेजमेंट तब थी। भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रूल्स रेगुलेशंस थे कि 100 लोगों से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो मेरे को उस टाइम दिसंबर स्टार्टिंग में बनारस जाना था इसकी एंगेजमेंट के लिए। तो आई थिंक 28 या 29 को आए हो नवंबर। हाँ, मतलब हम लोग नवंबर एंड में आए हैं और मैं शायद फर्स्ट वीक या 10 तारीख के अराउंड में बनारस से वापस आई, 10 दिसंबर मेरे एंगेजमेंट के बाद। हाँ, तो फिर नॉर्मल वो एक वीक जो था वो नॉर्मल गया। और सुबह के टाइम मतलब रात से ही ज़्यादा मतलब थोड़ा उसका बिहेवियर चेंज दिखा कि खाना नहीं खा रही है, मतलब हाफ रही है बहुत ज़्यादा। तो अब वो चीज़ इतनी जल्दी आपको भी नहीं समझ आती कि क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करते हो। तो उसके बाद फिर चलो ठीक है, वो फिर सो गई। तो सुबह जब ज़्यादा उसका हुआ कि उसने खोदना चालू किया, सब कुछ किया, तो जिस रूम में हम सोते हैं वो हमारे साथ ही सोती है वो, तो ना उस रूम से उसको बाहर जाना था, तो बार गेट की तरफ कर रही थी। मैं तब भी सो रही थी, मेरी एल्डर सिस्टर उठी उसके साथ, तो वो दूसरे रूम में लेके गई। दूसरे रूम में वो जाके उसने एक कॉर्नर पकड़ लिया और वहाँ खोदना चालू कर दिया। उनको फिर लगा कि सूडो प्रेगनेंसी का कुछ सिम्टम होगा या फिर से वो चीज़ वापस आई होगी, बट मतलब नेक्स्ट मोमेंट मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ किसी को कि क्या हुआ। मैं भी उठ के आई और अचानक से पता चला कि एक पपी हुआ है उसका। और हमको कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कुछ निकला नहीं, किसी ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकला, और सिर्फ एक पपी हुआ, वो थी होशी। वो हुई है सुबह 8 से 8:30 के बीच में। और हमें बहुत टाइम तक ये लगा था कि वो मेल पपी है। हाँ, काफ़ी टाइम तक हमें ये लगा कि मेल पपी है। और जिस दिन ये चीज़ हुई है, आई थिंक हमारा एग्ज़ाम का या कुछ तो टाइम उस टाइम चल रहा था, अभी इतना याद भी नहीं है, कुछ तो था। हम लोग दिन भर वीडियो कॉल पे रहते थे, एक तो कोविड था, ऊपर से हमारे प्रोजेक्ट्स चलते थे, वो हमें बनाना पड़ता था। फिर इसकी शादी की भी हाँ, शादी वादी की तैयारी वारी ये सब चल रहा रहा था, हम लोग वीडियो कॉल पे ही रहते थे। पर
ऐसा कभी नहीं होता था कि 8:30 बजे वीडियो कॉल आ रहा है किसी का, क्योंकि उठते ही थे 1-2 बजे कोविड हाँ, के टाइम कोविड पे। के टाइम तो ऐसे ही था। इसका वीडियो कॉल आया और इतना छोटा सा पपी है, ऐसे करके सामने मुंह में, मतलब एकदम वीडियो में ऐसे करके घुसाया हुआ था इसने। अब समझ ही नहीं आया हुआ क्या, पर होशी का आना ऐसे ही था। हाँ, मतलब ये था कि अब वो हुई है और हमने कभी मतलब बहुत ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है पेट का, पपी का, किसी का भी। तो सैक में आते हैं, बैग में जो आते हैं वैसी थी। और ज़ारा भी उस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और मैं और मेरी सिस्टर को समझ नहीं आया कि उसको खोलना है, क्या करना है, ज़ारा साफ़ करेगी। हम लोग इतना ज़्यादा हाइपर हो गए, हम लोग इतना ज़्यादा नर्वस हो गए कि बचेगी नहीं बचेगी। पहले तो हमारा ये क्वेश्चन था क्योंकि सांस नहीं ले रही थी। फिर एज अ मदर ज़ारा को जो चीज़ पता थी कि उसको करनी है, उसको साफ़ करना है, उसको सब कुछ करना है। फिर जाके होशी ने मतलब आँख तो बहुत टाइम बाद खोली, बट हाँ सांस लेना स्टार्ट किया उसने। और पहली बार उसकी कैं हमने आवाज़ सुनी। अच्छा हुआ कि ओके। फिर हम काफ़ी देर तक वेट करते रहे कि दूसरा भी निकले, तीसरा हाँ। जो भी है निकले, क्योंकि एक हुआ, लेकिन नहीं, वो एक इकलौती ही निकली। मतलब लिटर में एटलीस्ट कम से कम तो 6 बच्चे हम लोग, होते ही हैं। 4 कम से कम तो हम लोग वही करते हैं कि होंगे, पर वो एक ही हुई। मैं ना अभी वीडियो अटैच करूंगी, आपको दिखाऊंगी। 10 दिन पहले ज़ारा की वीडियो है, आप देख के बोल नहीं सकते कि प्रेग्नेंट है। हाँ, मतलब कोई ऐसा उसके बॉडी में चेंज नहीं आया था कि आप बोल सको कि वो प्रेग्नेंट है। ओके, तो अब सब नया एक्सपीरियंस हमारे लिए कि अच्छा क्योंकि बच्चा पपी कभी हुआ है। पपी अगर हम लाते भी हैं तो वो एटलीस्ट 30 डेज ओल्ड होते ही हैं। 30-40 ऐसे तो होते ही हमने है। कभी मतलब बहुत इसने छोटा तो नहीं देखा देखा ही नहीं था कि हाँ। तुरंत ही पैदा हुआ है और क्या करना है उसके साथ। हमें उस टाइम पे तो नहीं पता था, अब तो चलो तब भी हमें नॉलेज है, पर उस टाइम तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कैसे होना है, क्या होना है। फिर हमने वेट से पूछा तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट फीड करवाना होता है। ओके चलो, तो वो पकड़ ही नहीं रही ज़ारा को, मतलब उसका निपल नहीं पकड़ रही, उसको पीना ही नहीं है, उसको दुनियादारी ये इधर उधर है, क्या 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 भाई करना दुनिया है। में आई थी, देखी ही नहीं कहाँ आई है। तब तो आंखें नहीं खुली थी ना अरे उसकी। तो वो तब भी Experience, था, हाँ। फील तो कर सकते हमने हैं ना। इतनी मुश्किल से उसको पकड़ के पहला फीड करवाया, और वो पहला फीड जो पकड़ी है, फिर तो उसने ज़ारा को कभी नहीं छोड़ा। जरा काट दे भाई, काट दे अपने लड़का को। मतलब हम जो चीज़ हमारी फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ बोलते हैं कि वो जो पैदा हुई, वो पूरे लीटर की एनर्जी, पूरे लीटर का सही खाना, पूरे लीटर का दूध सब उसी ने लिया है। वो 8 बच्चों की ताकत, हाँ। हाइट, बाल, खाने, मतलब उसके अंदर एनर्जी वो पूरे लिटर की थी, हाँ, पूरे जो वो लीटर की एक थी। बच्चे में आई थी। मतलब एक टाइम ऐसे आ गया था कि मतलब 1 महीना तो मदर फीड करवाती है, और जब तक करवा सके तब तक वो वाली चीज़ है। लेकिन ज़ारा एक टाइम पे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी उससे कि अब हट जा। हाँ, वो दिख जाए तो ज़ारा दूसरे कमरे से बाहर है, भाई नहीं अब नहीं पिला सकती हूँ तेरे को। क्योंकि एक होता है कि आपका पेट भर जाता है तो बच्चा खुद छोड़ देता है ना। वो नहीं, उसको हर एक जगह से पीना है कि अच्छा ये भी ख़त्म करना है, ये भी ख़त्म करना है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी फिर उस टाइम ज़ारा को। और प्लस सर्दी का टाइम था तो हमको उसको गर्म भी रखना था। बहुत ज़्यादा ठंड थी। हाँ, हीटर चलाना था। अब हम लोग सेम कमरे में हम लोग सोते थे, नाइट ड्यूटी लगती थी, एक दिन मेरी बहन एक दिन मैं, कि पिलाना भी है, देखना भी है, साफ़ भी करना है, क्योंकि ये लोग बहुत फ्रीक्वेंटली तब हाँ, पॉटी शुरू। हाँ पॉटी सूसू करते थे। तो अब कमरे में हीटर भी चल रहा है तो सफोकेशन भी हो रही है, लेकिन खिड़की भी नहीं खोल सकते हम क्योंकि भी ठंड लग जाएगी। ऐसे करते 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 होशी बड़ी हुई, और जो बड़ी हुई मतलब वर्ड्स नहीं है। एक चीज़ जो सब मानेंगे होशी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा याद रहती है कि उसको ज़ारा से बहुत जलन थी। हाँ, मतलब अपनी माँ से बहुत जलन थी उसको, कि ऐसा कोई एक पर सेकेंड। नहीं, मुझे लगता है जो भी छोटा बच्चा होता है उसको होती है बड़े से दिक्कत। लेकिन इतनी तो मैंने नहीं देखी। होती है, जैसे तुझे तो दीदी बड़ों से नहीं है ना, वो तो मेरे पेरेंट को- है। अरे पर उसके लिए तो वो है ना कि ये बड़ी है, इसको ज्यादा प्यार मिला है, वो तो छोटी ही थी। मतलब ऐसा कोई
कोई एक सेकंड वो नहीं छोड़ेगी कि ज़ारा अगर इस कोने में गई है या तो होना उठ के चाहिए। गई कि वो जाएगी कि कहीं ये चली जाए और उसको ना मिल जाए। और ज़ारा आवाज़ देने पे ज़ारा आए ना आए होशी ज़रूर आएगी। हाँ, मतलब आप ज़ारा कहीं कोने से आवाज़ दे दो, ज़ारा को आने में टाइम लगेगा, होशी पहले दौड़ कूद के आ जाएगी कि हाँ भाई इसको मिल रहा है तो मुझे तो मिल ही क्या जाएगा। इसको ऐसा क्या मिल जा रहा है जो मेरे को आवाज़ दे के नहीं बुलाए। और उसके बाल भाई कंगना रनौत फेल थी, हाँ, उसके बाद बहुत कर्ली बाल थे उसके, मतलब इतने सुंदर, मतलब मैं उनको बुरे तरीके से नहीं बोल रही, जैसे उनके कर्ल्स हैं, लोग उनके मतलब कर्ल फेमस के लिए हाँ, तो वैसे ही होशी के बहुत हैं। मतलब बाल थे उस लड़की के, मतलब आप कंघी कर करके थक जाओगे, कोर्स उसके कर बाद करके थक जाओगे, सीधे नहीं होंगे, उनके नहीं नहीं सीधे हैं उसके। कर्ली बाल थे, बम के पास भी, कान के भी पास, बहुत सुंदर लड़की थी यार। एक कहते हैं ना कि आप अपने पेरेंट्स का कुछ तो हैबिट या जेनेटिक्स कुछ लेके आते हैं, मतलब वो कुछ ज़ारा नहीं और थे। होशी बिल्कुल ऑपोजिट हो है। सकता ज़ारा है बहुत पापा का काम नहीं है, करें। पापा भी बहुत काम है उसके, नहीं, हो सकता है बचपन में वो उसी जैसा। हमने जितना सुना मैं तो हाँ। उसके अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ। मतलब अगर वॉक पे लेके जा रहे हैं तो एक हाथ तो आप सोच लो आपका शोल्डर तो जाना ही जाने वाला है। ज़ारा सीधी जाएगी तो होशी को दूसरे डायरेक्शन में जाना ही है, जाना ही है, मतलब एक बंदे की ताकत पूरी उसको घुमाने में लगेगी। मतलब खेलना कूदना, लोगों से मिलना, सब कुछ बहुत ऑपोजिट। कल जो हमने सब कुछ ज़ारा के बारे में बताया, उसको आप ऑपोजिट, हर चीज़ उसकी ऑपोजिट आप लोग होशी के लिए मान लो, पर हाँ वो भी प्यारी थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब बदमाशी बहुत करती है, मतलब हाइपर एक्टिव तो मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्टार्टिंग में पपीज़ की होती है, हमने भी सोचा कि टाइम आएगा कि 1 साल 2 साल, नहीं भैया बहुत ज़्यादा हद एनर्जी उसमें, हद बहुत एनर्जी। मैगी के बर्थडे पे ज़ारा होशी दोनों आए थे, आई थिंक फर्स्ट बर्थडे पे, हाँ, हाँ first मैगी birthday के था। फर्स्ट बर्थडे पे ज़ारा होशी दोनों आए थे। होशी 2 साल की होगी, हाँ 2 साल की। तब भी मतलब अगर हम लोग यही बात करते थे, अगर मैगी और होशी को साथ में छोड़ दिया तो घर नहीं बचेगा, हाँ, घर नहीं बचेगा। ज़ारा तो साइड हो जाएगी, एक जगह बैठ जाएगी। बर्थडे वाले दिन भी आई थिंक ज़ारा साइड ही थी, यही लोग उछल कूद कर रहे थे। और ज़ारा वैसे भी बहुत चूज़ी है खाने को लेके, मैगी का केक भी होशी ने खाया, हाँ। ज़ारा ने नहीं खाया। ज़ारा को नहीं, मतलब उसको जो खाना है वही खाएगी वो। होशी को तो कुछ खिला दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई problem कुछ नहीं। मतलब डॉग्स का जो एक हैबिट सबकी होती है कि आप खाना खाते हो तो वो आपके पास खड़े हो जाएंगे कि उनको खाना चाहिए। ज़ारा में कभी नहीं था कि वो आज पास आके खड़ी हो जाएगी। होशी तो मतलब जब तक प्लेट सिंक में नहीं रख के आ जाओगे तब तक वो आगे पीछे ही रहेगी। घूमती रहेगी। और होशी को आई थिंक आइस क्यूब बहुत पसंद थी। अगर हाँ। फ्रिज खुला और खटर खटर आवाज़ आ गई तो जब तक दोगे नहीं तब तक मतलब छाती पे चढ़ के वो आपसे ले लेगी कि नहीं दो, निकालो, अभी दो, अभी करो, अभी ठंड में वैसे। पैदा हुई थी ना, बोलते हैं जो ठंड में बच्चे पैदा होते हैं उनको ठंडी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो हो सकता है। तो ये मतलब उसकी लाइफ वो ऐसे आई और हाँ। वो ऐसी थी, कभी भी वो बीमार नहीं पड़ी। एक होता है ना कि मैगी को 3 साल हो गए, मैगी को हम लोग कितने बार हॉस्पिटल ले गए हैं। वेरी सेंसिटिव स्किन, वेरी सेंसिटिव स्टमक, हर चीज़ सेंसिटिव है इस लड़की की। हर बात पे हमें इसको उठा के बेड के पास ले जाना पड़ता है, ठीक है। पर एक होता है ना, कभी भी मैंने इसके मुंह से भी नहीं सुना कि कभी होशी की तबीयत बहुत खराब माइनर हुई चीजें हो। हैं कि मतलब जैसे पॉटी आने में हाँ, प्रॉब्लम, बहुत ही माइनर वो चीजें constipation तो normal ही कि है। मतलब सबको दिक्कत होती है। वैसे बहुत मेजर ऐसे नहीं कि मेरे को वेट के पास उठा के लेके जाना पड़े, ऐसा कभी प्रॉब्लम आई नहीं है उसके साथ। बहुत चेयरफुल, हाँ। मतलब वो कहते हैं ना घर में रौनक जिससे होती है वैसी थी वो। मतलब बहुत ही चंचल लड़की थी, मतलब चंचल, हाँ सही शब्द है, चंचल हाँ। थी वो। मतलब अगर कोई पानी पी रहा है, मतलब ज़्यादा अगर पी रही है तो उसको भी पीना है, अगर ज़्यादा कुछ कर रही है तो उसको भी करना है, और अगर वो नहीं भी कर रही है तब भी उसको करना है, वो वाली चीज़ थी। बहुत प्यारी, सब लोग मतलब प्यार उससे इक्वली और ज़्यादा ही, क्योंकि वो बच्ची थी तो करते थे उससे भी, बट सब लोग के मुंह से यही निकलता था यार बहुत बदमाश है, तंग कर देती है, बहुत बदमाश है, तंग कर देती है। पर जो भी थी बहुत चंचल प्यारी बच्ची थी। और अभी कुछ दिन पहले लास्ट मंडे डेट क्या था, 7 7 से 6 ऐसे कुछ।
हमें डेट भी याद नहीं है क्योंकि हम याद नहीं रखना चाहते, तो वो वाली चीज़ है। अभी लास्ट मंडे, आप आज से लास्ट मंडे लगा लो, इसका मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि ये रो रही थी पहले तो किसी का भी फ़ोन आने पर रोना ये होता है कि भाई क्या हो गया यार, मतलब किसी ने भी होशी का नहीं सोचा था। पहले तो दिमाग में आता है कि अंकल आंटी तो ठीक है, दीदी तो ठीक है, ज़ारा भी नहीं आई थी, मतलब ज़ारा होशी तो दिमाग में ही नहीं था जब ये रो रही थी, पर हाँ इसने बोला कि होशी इज़ नो मोर। मतलब वो फ़ोन यकीन करने लायक ही नहीं था। मतलब मैं तो मतलब 1 सेकंड के लिए ना, मैं मेरा हस्बैंड मेरे बगल में ही लेटा हुआ था, उसने कहा क्या हुआ, मैं कहा मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। मैंने होशी बोला, वो किसी और का नाम समझ रहा है क्योंकि होशी के बारे में कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि होशी को भी मतलब इतने जल्दी कुछ ऐसा होगा। बट हाँ वो अब हमारे बीच में नहीं है, पर ठीक है, वो इस दुनिया के लिए बनी भी नहीं थी, बहुत बेकार है यार, वो बहुत प्योर सोल थी एंड आई थिंक वो बहुत मजे में डूबे। अब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं और ये रहते हैं गुड़गांव, हाँ और मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हैं मेरे दोनों पेट, ज़ारा और होशी जो है नोएडा में। तो मेरे पास मेरी सिस्टर का फ़ोन आया एंड आई थिंक मैं उनसे लास्ट टाइम मैं नोएडा उनसे मिलने गई थी पिछले महीने उनसे मैं मिलने गई थी। मैं मतलब मेरा जितना फ्रीक्वेंटली होता है मैं उतना फ्रीक्वेंटली जाती हूँ। तो मेरी सिस्टर का मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने भी सेकंड टाइम क्वेश्चन किया कि आप होशी के बारे में ही बात कर रहे हो ना, कि मतलब मेरे को लगा मैंने गलत सुना है क्योंकि वो 4 साल की थी, हमने सोचा नहीं था। हाँ। और एक होता है कि बीमार है इसीलिए दिमाग ही में नहीं था, कभी नहीं सोचा था हमने। तो मतलब मेरे पास कॉल आया और मैं इसको इतना सुबह फ़ोन करती थी, मैं मतलब जनरली किसी को इतना सुबह फ़ोन नहीं करती, मेरा फ़ोन आना इज़ लाइक कुछ तो हुआ है। तो मेरे पास ना एक्चुअली स्टोर की कीज़ थी हमारे, तो मैंने इसको इसलिए कॉल किया था कि तेरे को अगर कीज़ चाहिए तो मैं पहले तेरे पास देने आऊँ। तो इसने कहा नहीं तो मैं इसको पहुँच के करती, लेकिन जैसे लोगों को पता है गुड़गांव और नोएडा का ट्रैफिक, बहुत मेरे ज़्यादा को जाने में ही मेरे को आई थिंक मतलब 2.5 आवर्स लगे। मैं यहाँ से 8:30 निकली और मैं 11 बजे नोएडा पहुँची हूँ, और मेरे को ही पता है कि वो ड्राइव कैसी थी, कि मैं यहाँ से निकल के वहाँ तक ड्राइव करके मैं कैसे पहुँची। और शी वाज अलोन, मतलब अकेले ही गई है क्योंकि ऐसा फ़ोन था वो कि ना वेट कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे, और अंकल आंटी अकेले क्या क्या करते हैं, तो इसलिए इसको जाना है। और दीदी यहाँ नहीं रहती है, दीदी लखनऊ लखनऊ रहते हैं, रहती है। तो इस वजह से उनके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो ना मिल पाई ना देख पाई। बट ठीक है, आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर ये पहुँची पूरे रास्ते मतलब मैंने मतलब अरेंजमेंट्स जो होती है वो सब करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी पापा को भी हाँ मतलब फर्स्ट टाइम पेट्स वालों को इतना नहीं पता था कि करना क्या होता है। तो मैंने इससे फ़ोन करके पूछा कि क्या सिस्टम होता है, क्या चीज़ें लेनी होती हैं, क्या करनी होती हैं। तो पूरे रास्ते में किसी ना किसी का फ़ोन पे ही थी कि यार ये करना है वो करना है। हमारे घर के सामने नोएडा में ग्रीन बेल्ट है जो पता है कि कभी नहीं जाएगा, लाइफ टाइम वो ग्रीन बेल्ट वहीं का वहीं रहेगा। तो हमने वहाँ पे फिर उसके लास्ट रिचुअल्स जो भी हैं वो किए हैं, और एंड में मतलब मैं शायद ये एक्सपीरियंस बता ही नहीं सकती हूँ इतना डीपली, क्योंकि मेरे लिए फिर से रीलिव करना ना बहुत मुश्किल है कि मैं हर एक स्टेप हर एक डिटेल बताऊँ कि कैसे क्या हुआ। बट हाँ जैसे भी मतलब हमने एक चीज़ जो हमारी फैमिली में लोग कह रहे हैं वो बहुत ही मतलब कैसे कहूँ मैं अनरियलिस्टिक लगेगा हाँ, कि but जितनी बजे हम वो मानते आई हैं। है, हाँ वो सुबह हुई है 8 साढ़े 8 के बीच में, और वो गई भी सुबह 8 साढ़े 8 के बीच में हुई है। और नहा धो के पानी वानी पी के गई हाँ है, मतलब एक दिन पहले वो नहाई भी है, और उसने सुबह उठ के कुछ खाया नहीं है, वो पूरा उसने एक बोल जो उसका पानी भरा होता है पानी का पूरा बोल पानी पी के गई है। कुछ बीमार नहीं थी, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें। जो मैं वही एक जो सजेशन देना चाहूँगी एडवाइस है कि कोई भी चीज़ अपने पेट की ना अब आप इग्नोर नहीं करें कि ये होता ही है। अब जैसे पेट्स बहुत जल्दी खाते हैं या पीते हैं तो कई बार चोक करते हैं, जो बहुत नॉर्मल है कि चोक करते ही हैं वो लोग, लेकिन सबको लगता है कि बहुत जल्दी पानी पी गया, बहुत जल्दी खाना खा लिया है,
उस वजह से हुआ है। लेकिन वही सब चीज़ें उसके साथ हुई कि उसने खाना नहीं खाया। गर्मियाँ आती थी तो वो खाना छोड़ देती थी, तो वो भी बहुत नॉर्मल था कि एक आध दिन नहीं खाते हैं, तो वो भी नॉर्मल लगा कि खाना इसलिए नहीं खा रही होगी क्योंकि गर्मी आ बहुत बढ़ गई गई थी उस टाइम पे, गर्मी यहाँ पे और अचानक से switch चोक भी हुआ की, था। तो वो भी लगा कि जल्दी पानी पी लिया इस वजह से चोक किया। बट क्या हुआ कैसे हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया। बट हाँ, जिस टाइम वो आई है वो उसी टाइम गई है, हमारा तो यही मानना है। और जो मैंने भी करते वही हैं- बोला कल की भी वीडियो में, मैंने बोला था कि भाई वो बच्चा मैजिकल था। वो आया भी ऐसे कि किसी को पता, मतलब किसी को नहीं पता था, वो हमारे लिए सरप्राइज था। उससे बड़ा सरप्राइज हो नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता, मतलब कोई प्यार मोहब्बत में भी नहीं दे सकता। वो वाली चीज़ है कि वो सरप्राइज से बड़ा सरप्राइज हो ही नहीं सकता। कि हमें पता ही नहीं था कि ज़ारा प्रेग्नेंट है। वो आई 8:30 के बीच में वो आई, वो जैसे गई। एक होता है ना कि आपको पहले से पता होता है कि यार ये बीमार है, ये जाने वाला है, हमें वो भी नहीं ना पता मेंटली था। प्रिपेयर्ड रहते। ये इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ना कि बिकॉज ज़ारा अभी 10 की होगी, हाँ। शी वॉज 4.5, हाँ। मतलब 4.5 अभी टच करती वो। और कहीं से मतलब अब ना बीमार रहती थी ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, खाना पीना भी बहुत मस्ती से खाती थी, खेलना कूदना जो है सब बहुत बढ़िया है। मुझे तो वही जो है ना कि वो किसी पर्पस की वजह से आई थी। एक होता है ना, हर आदमी का एक पर्पस होता है। अगर वो यहाँ पैदा हुआ है, वो किसी चीज़ की वजह से हुआ है, जो चीज़ उसको पूरी करके वापस जानी है। वो जिस भी चीज़ के लिए आई थी उसने वो पूरा किया और वो अपने दूसरे जन्म के लिए निकल गई है। और उस दिन तो हम सब रोए हमें बहुत बुरा लगा, मतलब ऑब्वियसली लगेगा ही। बट कहीं ना कहीं मन में ये भी था यार कि नहीं, रो के किसी को भी विदा नहीं करना चाहिए, और वो हम करेंगे भी नहीं कि उसे भी तो बुरा लगेगा यार। वो भी तो अगर कहीं ना कहीं से देखेगी उसे भी बुरा लगेगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम रोए और इस चीज़ को इस चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा इसलिए बात भी नहीं कर रहे हैं जी। क्योंकि अब जो चीज़ होनी थी मतलब वो एक्सेप्ट आप अभी करें और बाद में करें, इट इज़ मतलब सबकी अलग ओपिनियन है। मैं इस चीज़ पे किसी के लिए कमेंट नहीं करना चाहूँगी, सबका अपना कोप करने का अलग वो रहता है। तो हमने उसके बारे में अच्छी बातें अच्छी यादें रखने का ज़्यादा हमने सोचा कि उससे हम कोप करेंगे कि ऐसा है। क्योंकि हमारे पास एक और अभी है जिसको हमको ध्यान देना है, ज़ारा। अगर हम उसी के लिए ही करें, एज भी ऐसी है ना कि मतलब कभी ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकते इन सब टॉपिक पे, पर कभी कभी हम दोनों के बीच में भी आते जाते ये बात हो जाती थी यार कि ज़ारा का 10वां साल छू रहा है, तो अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और हो सकता है हमें कभी भी जाना पड़े। क्योंकि हमें पता है कि 10 साल बहुत हैं, भगवान करे वो हमारा जीवन भर रहे, हम तो यही मनाएंगे। बट हाँ, 10 साल इनके लिए बहुत होता है। किसी का भी बुढ़ापा ना वही होता है कि खुशी खुशी चला जाए। जैसे हमारी खुशी यार, किसी को ना भनक पड़ा आने का ना भनक पड़ा जाने का, वो आराम से रहे, बस ठीक है। पर वो जहाँ पे भी है खुश रहें और वापस हमारे पास ही आए इन एनी फॉर्म। मतलब वो होता है ना कि मैं तो इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो गया है वो किसी ना किसी और फॉर्म में आपके पास आएगा, अगर आपका प्यार इतना वो मजबूत है तो ठीक है। तो हम उसे बहुत प्यार करते हैं, करते रहेंगे, जहाँ पे भी है खुश रहे। हमने उसके मेमोरी में एक अशोक का पेड़ भी लगाया है, जो हम चाहेंगे कि गॉड विल की बढ़े अच्छा बढ़े और रहे। ग्रीन बेल्ट है, वहाँ से कोई तोड़ेगा भी नहीं। एक होता है कि अगर आप ऐसे पार्क में लगाओ ना, तो लोग डॉग्स ही बहुत बार वो कर देते हैं, खन देते हैं उस चीज़ को, बट क्योंकि महक भी आती है। तो एक मेमोरी वो पेड़ रखेगी हमारी How खुशी is का। Zara? अब ज़ारा का है कि ना, हम लोग तो चलो बात कर सकते हैं कि हमको कैसा फील हो रहा है। ज़ारा ना कैसे एक्सप्रेस करे वो चीज़, लेकिन उसको समझ सब आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले दिन तो इतना कुछ
उसके बिहेवियर में नहीं देखा। नेक्स्ट डे अब क्योंकि वो दोनों साथ सोते थे, अब फिर उस रात से पापा मम्मी के साथ ज़्यादा सोने लग गई। तो नेक्स्ट डे पापा का फ़ोन आया तो बोलते हैं कि जब उठी तो सबसे पहले उसी बेडरूम में कई सारे लोग सोते थे देखने के लिए कि होशी कहाँ है। मतलब मेरे को अलग सुलाया तो उसको अलग सुलाया होगा, लेकिन उसको होशी नहीं मिली तो वो सब कमरे में गई, सब जगह चेक किया कि होशी नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बैठ गई कि जब घूमने जाते हैं तो लीश जब पहनाई जाती है तब फिर वो देखी कि होशी की कहाँ है, होशी को क्यों नहीं लेके जाया जा रहा। तो फिर वो चीज़ हमने नोटिस की। फिर खाना देते हुए पापा खाना देते हैं तो उसका जब बोल डाला तो उसको आगे देते हैं ज़ारा को और होशी को पीछे देते हैं हम लोग। तो वो पीछे मुड़ के देखी कि होशी का बोल नहीं रखा गया है खाने में, तो वो बैठ गई उस जगह, अपना खाना नहीं खाया और पापा को ही देखती रही। और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से पापा ने बोल के करवा के उसको खाना खिलाया उसने। तो हाँ, वो हमसे ज़्यादा शायद फील कर रही होगी। अरे बैरी उसकी बेटी थी हाँ। मतलब। और वो जब वहाँ गई पार्क में जब गई थी तो हाँ, तो नेक्स्ट डे एक आध दिन बाद मतलब हम लोग डेली वहाँ जाके जो वॉकर है वो पानी डालता है जो अशोक अशोक ट्री का में। पेड़ है। तो शाम में वैसे तो अकेले जाते हैं, उस दिन ज़ारा को ले गया था। आई हैव नो आइडिया कैसे की, ना हमने कुछ बोला, वो अपने उससे ही ले गया था उसने। तो ज़ारा उस स्पॉट पे गई तो कुछ उसने महसूस किया होगा, कुछ उसने सुना होगा, कुछ उसको फील हुआ होगा। अब वही चीज़ें हैं, वो बोल नहीं सकती तो इतना हमको भी समझ नहीं आएगा कि वो कैसा महसूस कर रही है उसने। बट वापस आके मतलब कहते हैं ना कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ, कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गई थी, कुछ मतलब खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, एक ही स्पॉट पे बैठे रहना। तो हाँ, वो चीज़ उसको फील हुई होगी कि होशी वहाँ है। पर वही है कि अब हम लोग चाहते हैं कि जो भी उसकी मेमोरीज हैं वो हमारे साथ जीवन भर रहे हैं, जब तक हमें तब तक वो भी हमारे साथ ही रहेगी। उसके साथ हमारी भी यादें, मतलब एक होती है ना, बहुत सी चीज़ें चली गई, उसी के साथ चली गई और वो वही लेके गई है। वो कहते हैं ना, अपना अपना पार्ट लोग लेके जाता है, पूरा करके जाते हैं। तो वही है। वो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी और बहुत चंचल हमारी मतलब जितनी भी लाइफ जी है वो फुल लाइफ जी है, फुल लाइफ जी है। एक्स्ट्रा ही जी ली होगी मेरे हिसाब से तो उसने। पर ठीक है, बस यही है। और थोड़ा इसलिए हमने पहले ही कॉल कर दिया था, थोड़ा सेंसिटिव होगा। पर हाँ, हम लोग ये रो के नहीं करना चाहते थे। हमने एक ही दिन डिसाइड कर लिया था कि हम आज ही रो लेते हैं जितना रोना है, फिर इसके बाद में, क्योंकि उस दिन तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे, हर बात पर रोना आ रहा था। मैं तो मैगी को देख रही थी, मैगी को मैंने इतना पीटा है उस दिन से कि अगर तूने कुछ भी एक्स्ट्रा खा लिया मैं तो मुँह तोड़ दूँगी। मतलब मैं मैगी को मारती नहीं हूँ, पर उस दिन ये मेरे से मार भी खाई है कि नहीं, एक एक्स्ट्रा बिस्किट नहीं, एक एक्स्ट्रा वो लार्ज आते हैं ना हर बात पे कि प्लेट में से खाना नहीं, नो। तो वो है। पर ठीक है, हम यहाँ ढेर सारी वीडियोस और फोटोज अटैच करेंगे। आप प्लीज़ उसको देखिए और प्लीज़ उसे प्यार दीजिए और उसके लिए प्रे करिए कि वो जहाँ पे भी है वो खुश रहे, बस और कुछ नहीं। और हमारी ज़ारा भी बढ़िया रहे, यही हम चाहते हैं। और हमारे साथ हम तो यही चाहते हैं भाई, हमारे सारे डॉग्स हमारे साथ हमेशा रहे, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहे। हाँ, ये सब बोलने वाली बातें ठीक है, हम लोग अपने आप को भी प्रिपेयर कर लेंगे धीरे धीरे हर चीज़ के लिए जो कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो बनेगी मैगी रानी के ऊपर, मैगी रानी के सबसे ऊपर। यंगेस्ट मेंबर। और उसकी भी स्टोरी है, वो कैसे आई, क्यों आई, कब आई, उसके बाद क्या हुआ, हम कहाँ रहते थे, कहाँ आ गए। और सबसे जो मेंशन करने वाली चीज़ है इसका अटैचमेंट इसके फादर के साथ। हाँ, अरे बाप रे बाप, वो हाँ। अटैचमेंट तो आप बहुत ही कम देखेंगे, और ऐसा हर टाइम हो, फर्स्ट टाइम हो तो अलग चीज़ है, हर टाइम हर होता है। टाइम इससे इसको मतलब इसकी वो कहते हैं ना कि किसी जान अटकी हुई जान है। अटकी रहती है अपने बाप में। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वो आपको सुन के मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, डॉग्स के भी साथ ऐसा होता है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे तो करते हैं, पर हाँ नहीं, ये लड़की अपने बाप के लिए पागल है, दीवानी है, वही है। पर हाँ, हम लोग बताएंगे ज़रूर। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, कमेंट। ठीक है। और
और सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी यहाँ पे गलती होती रहती होगी वो माफ़ करना, कभी होगा तो हम BTS भी अपना ना इसमें डालेंगे, आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे क्योंकि हम भी न्यूबीज हैं इसमें। हाँ। ठीक है, इसमें मैगी भी आ जाती है बीच में, तो वो भी डालेंगे, वो पर शॉर्ट्स में डालेंगे, वो भी आप देखना। ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय।